जिंदगी भर कमाया, बच्चों को पढ़ाया, घर बसाया, लेकिन रिटायरमेंट में खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। क्या आप भी यही गलती करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो में। मैं हूं शिवाजी शिंदे। पिछले 15 वर्षों से फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत हूं। मैं एक सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर और आपके अपने फाइनेंशियल गाइड के रूप में मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी है। क्या प्रॉपर्टी खरीदना रिटायरमेंट प्लान से बेहतर है? यह सवाल सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी पूछते हैं। आज हम इसका जवाब समझेंगे तथ्यों, लॉजिक और जिंदगी की असली अनुभव के आधार पर। और हाँ, मैं समृद्ध भारत मिशन के तहत 2030 तक 10,000 परिवारों को एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध रिटायरमेंट देने के मिशन पर हूं। रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम के 6 मजबूत सोर्सेस हो सकते हैं। पहला, रेंटल इनकम यानी कि प्रॉपर्टी से किराया। दूसरा, डिविडेंड्स, शेयर मार्केट से लाभांश। तीसरा, बॉन्ड से जो मिलने वाली राशि रहती है उसको कूपन्स कहते हैं यानी कि इंटरेस्ट। चौथा, इंटरेस्ट, एफडी या सेविंग्स अकाउंट से ब्याज मिलता है जो। पांचवा, पेंशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की स्कीम्स। और 6 जो होता है रिटायरमेंट प्लान यानी कि एन्युटी प्लान से गारंटेड इनकम। इन सभी को संतुलित करना जरूरी है ताकि आपकी रिटायरमेंट जिंदगी बिना तनाव के चले। बहुत से लोग सोचते हैं एक फ्लैट खरीद लो, किराया आ जाएगा, वही पेंशन बन जाएगा। लेकिन क्या यह सच में काफी है? प्रॉपर्टी एक इनकम सोर्स है लेकिन पूरा रिटायरमेंट प्लान नहीं। प्रॉपर्टी लेने से पहले 4 बातों पर जरूर सोचिएगा। पहला, सही किराएदार मिलना आसान नहीं होता। दूसरा, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उम्र के साथ भारी हो सकती है। तीसरा, रेंटल इनकम पर टैक्स की जटिलता है। और चौथा, प्रॉपर्टी पुरानी होने पर वैल्यू घट सकती है, बेचना मुश्किल हो सकता है। यानी प्रॉपर्टी रखे जरूर लेकिन उसे अकेला आधार ना बनाए। तो रिटायरमेंट प्लान क्यों जरूरी है? अब बात करते हैं एक ऐसे इनकम सोर्स की जो आपको देता है हर महीने गारंटेड इनकम। चाहे मार्केट गिरे या किराएदार ना मिले, ये बहुत प्रभावित नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं एन्युटी बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स की। जब बाकी सभी इनकम सोर्स अस्थिर हो जाए, जैसे रेंट ना आए, शेयर मार्केट गिरे, ब्याज की दरें घटे, तब भी ये प्लान आपको जीवन भर गारंटेड इनकम देते हैं। और यही होता है सही सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की असली ताकत। अब सवाल आता है, सिर्फ प्रॉपर्टी या सिर्फ पेंशन? नहीं, रिटायरमेंट इनकम होनी चाहिए 2 हिस्सों में। पहला, वेरिएबल इनकम जो कि रेंटल, म्यूचुअल फंड या डिविडेंड से आता हो। और दूसरा, गारंटीड इनकम जो कि पेंशन और एन्युटी के जैसे आएगा। जब मार्केट अच्छा चले, वेरिएबल इनकम बढ़े, और जब मंदी आए तो गारंटेड इनकम आपका सहारा बनेगी। और यही है स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। तो कंपैरिजन देखते हैं, क्या बेहतर है, क्या प्रॉपर्टी या रिटायरमेंट प्लान? रिटायरमेंट प्लान की तुलना में या रिटायरमेंट प्रॉपर्टी की तुलना में कई मामलों में बेहतर साबित होता है। पहला, इनकम गारंटी। प्रॉपर्टी में किराया हमेशा स्थिर नहीं होता और खाली भी रह सकती है। रिटायरमेंट प्लान नियमित और गारंटेड इनकम देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी बेचना समय और प्रक्रिया मांगता है, तुरंत पैसे नहीं मिलते। लेकिन रिटायरमेंट में फंड्स जरूरत पड़ने पर जल्दी और आसानी से कैश किए जा सकते हैं। तीसरा, टैक्स सिंप्लिसिटी।
प्रॉपर्टी में किराया, कैपिटल गेन्स आदि की टैक्सिंग जटिल हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान में टैक्स की प्लानिंग आसान होती है और कई में टैक्स छूट भी मिलती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण, इन्फ्लेशन। प्रॉपर्टी आंशिक रूप से महंगाई से बचाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। रिटायरमेंट प्लान जैसे कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स अच्छे से महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं अगर सही से प्लान किया जाए तो। पांचवा, मेंटेनेंस। प्रॉपर्टी के मरम्मत, बिल, लीगल काम आदि में समय और पैसा दोनों लगता है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान्स में ऐसा कोई झंझट नहीं होता। सिक्स्थ, डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉपर्टी में निवेश सीमित होता है, इन्वेस्टमेंट सीमित होता है, एक या दो जगह की, लेकिन रिटायरमेंट फंड्स में आप अलग अलग सेक्टर में और एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। सर नेक्स्ट, एज ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की सरलता। प्रॉपर्टी मैनेज करना एक्टिव काम है, जैसे किराएदार ढूंढना, रिपेयर, लीगल इश्यूज आदि, लेकिन रिटायरमेंट प्लान एक बार सेट करने के बाद ऑटोमेटिक चलता है, यानी कि सरदर्द कम रहता है। आठवां, मार्केट रिस्क। रियल एस्टेट बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह लोकेशन, फैशन यानी कि ट्रेंड्स और दूसरी चीजों पर निर्भर रहता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान्स भी मार्केट से जुड़ते हैं, लेकिन एसआईपी और लॉन्ग टर्म की रणनीति से रिस्क और रिस्क को आप नियंत्रित किया जा सकता है। नौवा, एंट्री एंड एग्जिट कॉस्ट। प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, टैक्स आदि भारी खर्च होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट फंड्स में एंट्री और एग्जिट चार्जेस बहुत ही कम या शून्य होते हैं, नहीं के बराबर है। और आखिरी, लीगेसी प्लानिंग। प्रॉपर्टी बांटने में विवाद या कानूनी अड़चनें आ सकती है। रिटायरमेंट फंड्स में नॉमिनी को ट्रांसफर आसान और सीधा होता है। तो निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? अगर आप एक स्थिर, टैक्स फ्रेंडली, लचीला और कम तनाव वाला रिटायरमेंट विकल्प चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लान प्रॉपर्टी की तुलना में ज्यादा स्मार्ट और व्यवहारिक विकल्प है। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 6 इनकम सोर्स शामिल हो, जैसे कि रेंटल, डिविडेंड, बॉन्ड्स, एफडी इंटरेस्ट, पेंशन और एन्युटी बेस्ड रिटायरमेंट प्लान। अब आप क्या करें? अगर आप जानना चाहते हैं आपके लिए कितनी पेंशन जरूरी है, आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए और आपके लिए सबसे उपयुक्त प्लान कौन सा है, तो बस 2 काम कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे यस लिखकर सेंड कर दीजिए या अपॉइंटमेंट बुक करें नीचे दिए लिंक पर। मैं आपको दूंगा फ्री पर्सनलाइज रिटायरमेंट प्लानिंग रिपोर्ट, 1-on-1 कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री में। याद रखें, प्लानिंग आज करें तो आपका कल सिक्योर होगा। प्रॉपर्टी आपको संपत्ति दे सकती है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान आपको आत्मनिर्भरता देता है। रिटायरमेंट का मतलब है आपकी कमाई बंद लेकिन जरूरतें चालू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नया संकल्प लेकर। समृद्ध भारत मिशन, एक परिवार, एक सुरक्षा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, रामकृष्ण हरि।